बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानुष तन अगर दे दिया जाएगा तो इसमें पहचान है। 84 में कोई पहचान नहीं है, पहचानते हैं कि भाई हैं, ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी है। इसमें ऐसा सेंस है कि इसमें क्षमता है पहचानने की विचार। देखिए कोई संत या सदगुरु पूर्ण उदय हुआ, कोई संत या सदगुरु से मुलाकात हो गई तो इसी तन से परमात्मा को भी पहचाना जाता है। शक्ति माने कोई देवता दानिक ना है, शक्ति माने वही सत्य है, शक्ति माने वही आत्मा है, शक्ति माने वही परमात्मा है, पर्यायवाचिक शब्द है। इसीलिए भगवान ने दिया कि कम से कम नहीं अगर कुछ हो रहा है तो 10-20% अगर 90% 80% पापों भोगों में रहें और 10-20% अगर कुछ प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे पूज्य पुण्य उदय हुई तो कला सुबाई कला से धीरे धीरे बढ़े। अब अगर मान लिया पूरा नहीं हुआ करना से अगर तन छूट भी गया तो एडमिशन फिर मानव तन का हुआ। और नहीं भोगों में ही सुख अगर खोज के दौड़ रहे हैं, जैसे 84 में दौड़े तो वही रास्ता तो 84 में भोग में हम दौड़ रहे थे, वहाँ पहचान भी नहीं था। पशु पक्षियों में पहचान नहीं होता है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बेटी है, कौन हमारी बहन है। मनुष्य में है, लेकिन अगर खाओ पियो भोगो पापों में ही जीवन अगर बीत गया तो मानव तन पाए समय मिला क्या। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर, सुर माने देवी देवता होते हैं। सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, इसी तन से साधन होता है। साधन माने भजन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। नहीं अगर परलोक संवारते हो तो मनाई की तरह रह करके आचरण थोड़ा बहुत करो। अगर नहीं कुछ होया तो अंतिम समय में जिसको अपना मान लियो, आए वो अकेले माँ के पेट से, जाना भी है अकेले, सत्य भी एक ही है। अब यहाँ शोध किया गया, आने के बाद ही कुल रिश्तेदारी बढ़ गई। जब माँ के पेट में रहे तो कोई रिश्ता नहीं है, बाहर आने के बाद मारे रिश्ता। अंदर रहे तो भगवान ने अनुभव दे रहा था कि अगर कोई मोह ममता तुम्हारा परिवार कोई लायक हो तो बुलाओ। तो अंत में क्या हुआ, ये जीव ने तड़पता है, रोता है कि माँ के गर्भ में, माँ के पेट में चाहे कौनो योनि हो, नरक, नरक माने कहीं ऊपर नहीं होता है, नरक माने अप डाउन, बार बार आना जाना। उसी नरक में कालना से जीव पड़ा रहता है, बार बार आना जाना। तो नरक में भगवान कृष्ण गीता में कहें, अर्जुन अगर मैं मानव तन तो दे दिया गया, अगर इसमें नहीं अगर संभल पाया, नहीं पकड़ पाया, भोगों में ही रहा, तो ऐसे अविवेकी मूर्खों को मैं नरक में डालता हूँ। तो नरक कोनो नदी उदी है को डाल देंगे। नरक माने माई के पेट। क्यों माई के पेट नरक हो? किसी माँ का पेट हो, पेट में क्या होता है सबके, मलमूत्र टट्टी पेशाब, उसी में तो जीव अप डाउन कर रहा है। तब वहाँ भगवान अनुभव देते हैं जीव के, कहा भाई रहो इसी में, सब अब नरकई में रहे, आँखी निकुरा मलमूत्र में सब। ते जीव ने तड़फा, प्रभु अगर बाहर आ जाएंगे तो ऐसा कार कुछ पकड़ेंगे कि ताकि फिर नरक में न जाना पड़े। आगे गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में क्या लिखे, ये जीव ने भगवान से क्या प्रार्थना किया कि अब प्रभु कृपा अरे करहूं एहि भांति, अब बाहर आओ तब त सब तज भजन करब दिन। वादा तो यही किया, ये जीव ने यही वादा किया कि अगर बाहर आ गए, जैसे इंसान दुखी होता था, ये प्रभु दुख निवारण हमारे ऊपर दुख आवे कर, आज अगर दुख निवारण हो भी गया फिर भूल जाते हो, जौन रास्ता फिर पकड़ लेते हो, जौन फिर दुख आने वाला चीज का फिर मार्ग पकड़ते हो।
माने कोई दुखी होता है तो आदमी दवा करता है दुख का निवारण करने के लिए। ते तन का तो निवारण दुख कई ले डॉक्टर के पास, लेकिन जो मन में रोग हुआ है इसका दवा कोई सतगुरु वैद्यराज मिलेगा, वही दवा देते हैं। सतगुरु वैद्य अरे बचन विश्वासा और संयम यह न विषय कर आशा, यह तन कर फल अरे विषय न भाई, और स्वल्प अंत समय दुखदाई। मैंने 10 ही मिनट के लिए आस विषयों का नहीं होना चाहिए, परमात्मा का आस। भले 90% रहो उसी विषयों में पापों में, लेकिन 10 मिनट के लिए तो अपना विचार साफ कर लो। कल क्या जवाब दोगे? जीवन भर फिर भोगो हुआ है, वहीं में सुख खोज रहे हो। थोड़ा पूंजी पुण्य बढ़ी है, कहना क्षणिक मार्ग चमक दमक भगवान दिखा देते हैं, देख लो, अन्यथा शांति नहीं पा सकते हो। फिर तब कहें तो कहें ऐसा करो, तब किया का जाए तो करना क्या चाहिए? तो पूरा जीवन भर करना से भोगों में सुख खोजा, ना ही मिला, कलह में जीवन चला गया। और जब ये मोबाइल का करना से बैलेंसर खत्म हो गया, वो पूंजीपुण्य जब काल स्विच ऑफ होने वाली हो लगे कि भाई मोबाइल अब यहाँ नहीं बैलेंसर वक्त भराई ले कर, बाहर वाला मोबाइल तो बैलेंसर यहाँ भरा सकते हो, लेकिन ये मोबाइल जो सेट करके आई है वहीं से बैलेंसर फिट होकर के आया है, उसी बैलेंसर से तुम मालिक से बात कर सकते हो। और वही ये मोबाइल से भोगों से बात करने लगे, तब तुम्हारा जब बैलेंसर खत्म हो गया तो इतना ही वक्त क्यों ट्रांसफर कर दे अपने में से। तब जब बैलेंसर समाप्त होगा तब ताकत हो क्या? जौन के है जेके अपन रिश्ता मान ले, उसी परिवार संसार के जो अपन माने हो, जो कि अपना था परमात्मा, ये शरीर भी साथ छोड़ देगी। अंत में जीव ने ताका किसके ओर? इधर बचाओ कोई। काल मने समय, काल आ गया, चलो निकलो, तुम्हारा वो काल खत्म हो गया जिस काल के लिए बैलेंसर भरा गया था, काल करो। अब तुम डुप्लीकेट में, ओरिजिनल काल नहीं हो पाया मालिक से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह पाप से, वही करना से दब गए। अब वो कह रहा निकलो इस मकान से, चलो, ये स्विच ऑफ हो गई। तब ये जीव छटपटाता है, अब क्या करे? लुट गए। वादा तो क्या करके आए थे, लेकिन इस प्रकृति में हम भूल गए। अरे कौन ठगवा नगरिया, अरे लूट ली हलेस कौन ठगवा नगरिया। आए रे का करे? अरे पन घट पर गेगरिया, अरे फूट गई लेस कौन ठगवा नगरिया। आए रहे पानी, भक्ति रूपी पानी इस घट में भरने के लिए, लेकिन पापों ने ऐसा विकार विषय वासना भर गया कि वो फूट गया, हम भक्ति पानी नहीं भर पाए। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुंग गई खेत, आगे दिन पाछे गया किया न प्रभु से एत। भोगों से हुआ तब क्या ताकते हैं, कोई बचा लो। और जब वस्त ना ही बैलेंसर रहा तो लोग कहें मैं तोरे लिए प्राण दे दे, वो कहते हैं हम तोरे लिए प्राण दे ले, वो कहते हैं हम तोरे लिए बेचैन नहीं। ये क्या है? मोह। मोह सकल व्याधिन करी मूला, और तिनके बहु उपजय बहु सूला, और गृह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह में पड़ करके जीव अचेत होकर के अपना अपना फनफाने बा, और अपना जो था वो भूल गया, अपना अपना बाहर करत हैं, और बाहर ऐसे बब्बा आजी दादी भी करत हैं, पता नहीं कहते हैं प्राण दे दे, कहाँ ले जाए के फेंक दे गए। वहाँ पूछबो करी कि तोरे 10 पीढ़ी बब्बा आजी के का नाम रहा, तो नाम भी भूल गए। तभी परिवार के ताके कि बचा लो, तो परिवार ने क्या कहा, हे बब्बा आजी दादी अब मोह माया छोड़ दो, अब राम राम कहो। जिंदगी भर तो तुम लोगों के डुप्लीकेट में पड़े हो, और जौन वही अब कहते हैं हमसे नहीं, मतलब मोह माया छोड़ो, राम राम। तो जिंदगी भर जौन कहे वो याद आए कि राम राम, मोहे से तो राम राम करो, और दिल तो कहता हमारा छुटा जाता। तो जैसा मति वैसा गति मिलता है। सजन रे झूठी मति बोल,
काहे झूठे कहते हमारा, जौन कुछ पाया है आने के बाद ही रिश्ता के हो। और ये रिश्ता झूठा कच्चा एक सूता है, ये टूट सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल जो है थोड़ा बहुत करवे तो कभी छूटता नहीं है। वो सत्य है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो तुम्हारे पास है, उसी को भूल गए हो तो फिर क्या कहें, इतने प्राण निकल गए। तब जैसे बंधन वाला में बंध जात रहे हो, 100-200 आदमी भोगों वाले में सुख खोजे नाचत गावत, तो जब प्राण निकल गया तो यह एक बरात ही जाती है हमारे घट पर। ये बरात का कहती है कि राम राम, तो सत्य पकड़े को है नहीं, मरे के बाद का जाना वो तो मोह बाएबा। और जौन कुल की है गलत, एक दिन सबके है गत, और ले जाए के फूक दे, नहवाए के फर्स्ट क्लास बढ़िया डल्लप को गद्दा लगावो थे। डल्लप मने चाहिला, डल्लप को तकिया लगाई हैं और लूका लगाए। अब 5 फेरा घूमत हैं, अब एक एक बार कहाँ छुआवत हैं उल्लू का मोहे में। यह मोह ने, मोह सकल व्याधि ने करी मूला, मोह ने फंसा दिया। मोह माने डुप्लीकेट लगाओ, ओरिजिनल 5 मिनट मालिक से नहीं मोह भाई। रात दिन हाय हमार, हाय हमार, हाय हमार, हमार 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 हमार। लक्ष्मण ने राम से पूछा, भैया ये माया कहाँ हो, ये क्या है सब हमार कहाँ हो? तो राम ने कहा, भैया माया नहीं जानते हो, कहा कहीं हमारा हो, ये तुहार हो, ये उनका हो, ये हमारे ही हमारे। तो फिर आगे इसी चौपाई में क्या लिखे, राम भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास इस बारे में क्या बताएं कि तई मैं हमार तो तई मैं तोर तोर तई माया, और जामे बस जो जीव लिपटाया, और फिरत सदा माया कर प्रेरणा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, वही घेरे में फंस गए, आगे बढ़ा नहीं पाओ तो। काल मने समय, उस समय में जौन कहे है कर्म वही गुण बन गया, वही घेरा के अंदर में हो गया, वो करे बाहर निकल नहीं पाओ था। तो क्या जाए कैसे? अब मैंने तो कुछ सुने तो, लेकिन मोह में पड़ गया, उस चक्रव्यूह की रचना में, माया का चक्र में निकले के तरीका नहीं जानत रहा, वो लिया तो गए, लेकिन अंत में मारा गया। मेरे भाई ऐसे हम आप हैं, मने करना रहो संसार के भोगों में, रहो बाल गोपाल में, लेकिन इतना सोचे रहो कि हम लोग अकेले, हर शख्स अकेले ही हो, अकेले पैदा भय हो, अकेले ही जाना है। ये तो कौनो कर्ज बकाया रहेगी बा, यह परिवार मिला बा भोगने के लिए, लेकिन भोगते रहो, लेकिन इतना तो सोचो कि अकेले हैं, हमारा कोई नहीं। ये शरीर भी साथ छोड़ देगी। तब 5 दाएं दाग ही मुँह में, और दाग के करे बाद तब लगाए ध्यान। क्या होता है? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, और सोने जैसी काया जल गई, कोई नया वही पास। अब तो कहें हम प्राण दे देव तोरे लिए, अब लम्बे से सब देखत हैं। तो मेरे प्यारे, इसीलिए सबके बीच में रहो, लेकिन संध्या सवेरे 1 घंटा आधा घंटा अपने अपने व्यक्तिगत के लिए समय तो निकाल लो, नहीं तो एक दिन हाथ खाली हो जा करके ये निकलेगा प्राण क्या लेके। प्राण जौन 61 में भरे रहे, टेलीविजन से निकले प्राण, वह जौन रेल चली है, जौन रेल में जौन चीज़ भरे है किए है, अगर अच्छाई अगर भक्ति भजन भी किए हो गए, भक्ति भजन भी किए होगे तो रेल खींच लिया, और डुप्लीकेट वाला होगा तो रेल खींच लिया, वह 61 निकला तो वहाँ थोड़ा जाता है। फिर किसी माँ के पेट में जैसा रेल रहेगा वैसा आपका, जैसे किसी का ट्रांसफ़र होता है किसी अधिकारी का, तो 15 दिन 10 दिन 15 रोज के पहले से कागज़ मिल जाता है कि अपना इंतज़ाम कर लो, तुम्हें गोरखपुर जाना है कि रीवा जाना है कि सतना जाना है कि फलाने जगह जाना है, यहाँ ट्रांसफ़र, ये तन से ट्रांसफ़र होगा, गधाम जाना है कुकुरे में कि सुअरे में, अपना ले सर्टिफिकेट, चलो निकलो। 15 दिन के 10 दिन 15 दिन के पहले उस जीव को मालूम हो जाता है अनुभव सपना, लेकिन करे का मोह सकल में फंसा हुआ है, क्या करे? तुरंत निकलो, जा करके वहाँ नहीं किसी के पेटे में जाओ, नरक में।
तो उसी प्रकार अगर नरक में तो जाना ही है, लेकिन कुछ करके चलो। अगर कुछ करके नहीं चला जाता है तो मान लिया कम से कम अगर किया जाएगा तो एडमिशन तो आवा जाएगा मनई वाला में, फिर जहाँ से छुटा हुआ फिर तो पकड़ा जाएगा। नहीं जन्मत मरत दुसह दुख होई, बार बार जन्मो बार बार मरो, खा पी करके मर के बोता हो जाओ। इसलिए एक लिए जीवन नहीं है। एक बार किसी महारानी थी, 9 लाखा हार हरदम पहरे रहे, कभी नहीं करवे न करे, सदा 9 लाखा हार। पहले 9 लाखा हार को बड़ी कीमत रहा, अब तो माने साधारण आदमी के बाद 9 लाख रुपया हो जाए। पहले 1 लाख माने बहुत, 9 लाखा हार। एक दिन वन विहार में घूमने पहुँच चल दिया, और घूमते घूमते एक सरोवर बढ़िया फर्स्ट क्लास मिला। सोचे थोड़ा स्नान कर लें, उनका सिपाही मन सब लगे थे, और सब आभूषण कपड़ा निकाल के रख करके सरोवर में उतर के स्नान करने लगे। और उसके बाद में फिर निकली, देखे तो 9 लाखा हार है, ये ना नौकर चाकर सब फिट खड़ा रहे। अब उसने खोजने लगी आखिर हुआ क्या। अब बहुत सोता होने के बाद 9 लाख हार पते न लग, तो वहीं में दिखाई करना से पानी के अंदर पूरा दिखाए, तो लागे डुबकी मारे सब। बड़े बड़े बुड़की वाले आए खोजे, लेकिन जब मारे बुड़की वहीं बात वहाँ ये नहीं बा, लेकिन छाया दिखाई दे रहा, और डुबकी मार के पता ले रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। बहुत प्रयास किए करना, राजा भी आए, बड़ा इनाम रख दिए, ये करना से इनाम करना दे दिया, अगर कोई अगर निकाल लेगा कहते इनाम। लेकिन जब हो तब तो निकले, वहाँ तो खाली दिखाई दे रहा है। अब कुछ नहीं पाए थे, उसी रास्ते से शिष्यों के साथ महात्मा जा रहे थे, देखे क्या बात है, आए देखें तो वो झांके लगे, तो दिखाई दे रहा है। तो बगल में पेड़ रहे, चेला को कहना कहते हैं चढ़ पेड़े पर, तो वो झांकत है बाबा जी, पेड़े पर चढ़ा था, तो पेड़े पर चढ़बो बाबा जी वहीं में देखा था पनिया में, और चढ़ हुआ और चढ़, तो जहाँ चमका था और चढ़, तो कोनो चील उठा करके वो हार ले जा करके ऊपर टांग दिया था झट्टा से, खाने पीने की चीज़ समझा। फिर करना से जब पहुँच गए कहाँ उठाओ, तो उठाएं तो छाया दिखाई लगे। उसी प्रकार माया के प्रकृति में लोग सुख खुद दिखाई दे खोज रहे हैं, सुख का छाया, वो तो खाली क्षणिक दिखाई दे रहा है लेकिन पावत नहीं हो। क्षणिक सुख दिखाता है लेकिन अशांति। बहुत पूंजी पुण्य होगा, अंबानी के घरे पैदा तो हो ही जाए, माल चकाचक, लेकिन भाई वाह शांति नहीं पा सकते हो। फिर मन में ही रहे कि 10 फैक्ट्री वहाँ विदेश में हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तब से आयु के दिन खत्म हो गया, पुट करना रह गया कुछ न। और ज़्यादा हो गया तो फिर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, दुका कुल बवाल हो जाए, करना धरा बा कुल खा नहीं सकते हो, तो ऐसा सुख किस काम का। इसलिए मेरे प्यारे, वो जो शांति मिली थी भोगों में नहीं मिलती है, किसी महापुरुष सदगुरु के द्वारा उनके बताए हुए आचरण, जो गीता का भाष्य यथार्थ गीता है, उस पर थोड़ा बहुत हम लोग अमल करेंगे तो जो सुख और शांति का स्रोत है वो अपने अंदर में मिलेगा। और जहाँ अंदर में घुसे आत्मिक संपत्ति में, तहाँ बाहरों चकाचक, अंदर बाहर दोनों चकाचक, न बाहर की चिंता है न अब अंदर की। जिस चीज़ की तुम्हें तलाश रही हो विराम लग गया, पूर्ण हो गया काम, जिसलिए मनई तन पाए रहो कार्य पूरा हो गया। वह शक्ति हमें दो, दया ने दे करता विमार्ग पर डट जाऊं, और पर सेवा पर उपकार में हम तब अपने जीवन को सफल, तभी इंसान का जीवन सफल हुआ। नहीं तो दौड़ तो रहा है। धृतराष्ट्र कोई अंधा थोड़ी था, जन्मान अंधा। हम लोग जन्म से करना से यहाँ की रहते हुए अंधकार की तरफ भागे जा रहे हैं, और उसी को सुख सोच रहे हैं। और कहाँ कि मोह में, हमार बेटवा कितना हो जाए, हमार बेटवा कितना आगे, हम हूँ केहू के बेटवा रहे तो हूँ सुमा, लेकिन सब का बाप चाहता है और भोग में उठावे में लगा है। जब वही नहीं उठ पाए तो क्या उनके खाक उठा पाएंगे। इसी प्रकार मोह में अंधा होकर के दुर्योधन को राजा बनाने के चक्कर में लगा ही रहा, लेकिन कहना लगा ही रहा, लेकिन पांडव रहा जो पुण्य रहा। पांडव माने पुण्य होता है आपका,
भोगों में करना अंधा हो गए हैं हम लोग। दुर्योधन हमारा जो भक्ति आत्मिक संपत्ति धन जो संपत्ति हमसे दूर हो गई है, उसमें हम राज्य खोज रहे हैं राजा बनने के लिए अपने हस्ती को हस्तिनापुर में। लेकिन पांडु के साथ अन्याय पुण्य के साथ जो उनके आदेश प्रार्थना करके माने तन पाए कि हे प्रभु अगर स्तन मिल हो जाए बाहर आ जाएंगे तो ऐसा पुण्य करेंगे, ऐसे पांडु के साथ रहेंगे। धर्म पांडु के कहते हैं, युधिष्ठ जो 4-5 पुत्र, धर्म अनुराग भाव भगवान के प्रति, धर्म कर्म नियम कानून, नियम सत्य का नियम और सत्संग सत्य पर चलना, संगत करना, यही 5 भाई होते हैं। ये 5 को पुण्य जब आचरण एक परमात्मा में आचरण करोगे तब तो इस राज्य का मालिक हो सकते हो, नहीं तो भिकार राजा हैं करना सुई के अधीन होकर के हम आप गुलाम बन के घूम रहे हैं। इसी प्रकार रहना है संसार में। तो ओकर शादी हुआ एक मेहरारू आए ओकर धृतराष्ट्र का औरत का नाम रहा कि ज्ञान रहते हुए हम लोग अंधे हो गए, ज्ञान अंधारी धृष्टताई माने जबरदस्ताई पाने हो और एक दिन सब छोड़ करके चल दिया, कुछ नहीं राम राम, फिर बताएंगे राम ही राम रहा सत्य। इसी प्रकार संसार में रहते हुए बचो संध्या सवेरे घंटा आध घंटा के लिए कुछ अपने उपने लिए कह ले जाओ ना, जो कुछ ही तुम्हारे लोग आपन मान के बैठे हो, तुम्हारे नौकरी के कुल तनख्वाह हो, जो नौकरी के है काम का क्रोध का लोभ का मोह को एक रिजल्ट हो, वह रिजल्ट लेके भोगना है और रिजल्ट साथ नहीं चलता है। अरे मन मुसाफिर अरे निकलना पड़ेगा, अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये मत सोचे रहो कि जबरदस्ती डेरा पड़े रहो, आ जाए टंकाल फिर एक दिन निकलना पड़ेगा। कल निकलो बाहर, तुरंत निकलो। भगवान ने करना से दिया मानव तन, तो पहले जब कुछ समय के बाद जब देख लेता है कि अरे अभी बच्चे कुल भोगवे की तरफ भाग रहे हैं कि जाहे बदे हम पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा ही मानव तन दिया, अब इस ये तन को तब भेजी करना संबंध तो संबंध भेजा कि भाई जाहे बदे के देह है करना से संबंध देता है। संबंध का मतलब होता है दांत डगमगाए लगत, दांत टूटा तो संबंध जब पहला संबंध तो लोग संबंध को वापस कर देते हैं, लेने से इनकार कर देते हैं। गवर्नमेंट का संबंध आया वो इनकार कर दिया, कहना है हम दांत लगवा ले, हमारा दांत फिट बा। अब जो ओरिजिनल रहा उसको करना डुप्लीकेट फिट कर ले। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा संबंध आया आँखी वाला, तो फिर ना ले हैं तो चश्मा लगवा ले हैं, कहीं और संबंध वापस। तीसरा कान के बहिर हो गए, वो संबंध आया तो कहीं मशीन लगवा लेंगे। वो दाई भगवान काल को भेज दिया, तुम्हारा बैलेंसर खत्म, जबरदस्ती खींच के ले आओ। तब जबरदस्ती जब आएगे तो यमराज, यमराज माने यम नियम जो न अच्छा बुरा कह रहा है, वह काल तो हर समय आकर के तुम्हें खींचो, चलो निकलो इस मकान के बाहर। अब तब कोई तुम्हारा मदद नहीं करेगा, खाली सब मोहबाए हैं। अगर प्राण निकले गया करना से तब वो रोवत है, झूठे मतलब बदे के रहता है तो कुछ कमाई कर ले तब है काहे मर गए। अब कुछ ले होता देते रोए जाते हूँ माँ कहूँ यह अरे जग कई रीति, सब अपने मतलब लाई करई सब प्रीति। मतलब निकल गया तो मुँह ढांक दो, इन्हें रात देखबो मत किया, न रात के सपने में भूत प्रेत बन के आएंगे काटेंगे। जिंदगी भर रहे लेन देन रहा तब तो ना ही कोनो भूत प्रेत, अब जान गए कब श्वास ना ही बा तो मुँह ढांक दो। और रोए उजात हैं टोए उजात हैं, चौरौधा मरौधा कुछ धरेन की कर्जा पड़ती इतना ही काढ़ के गए। सोचो पहले। और तब भी हम लोग प्राण जीव करना प्रकृति संसार की ओर भागा चला जा रहा है, और वास्तविकता को नहीं समझता कि वास्तविक हम काहे बदे आए रहे। इसलिए सज्जनों एक परमात्मा का चिंतन करे चाहे, और किसी तत्वदर्शी महापुरुष सतगुरु भगवान चुन के दे देते हैं, गुरु खोजे के नहीं परत, समयानुसार आने के बाद भगवान गुरु महाराज
अपने आप गुरु से भेंट करा देते हैं और तब धीरे धीरे मार्ग भी मिल जाता है और धीरे धीरे उस पर अमल का आचरण करते रहते हैं। तो कुछ बातें बाहर से बताई जाती है, कुछ बातें जब आचरण प्रैक्टिकल इंसान करने लगता है तो अपना अंतरात्मा अनुभव देने लगता। रमन्ति योगिने अस्मि से राम, राम कौन? जो सब में रमा हुआ है, राम रमा है, लेकिन हम समझ काहे नहीं पाते। तो हम कामनाओं में बने हुए हैं, क्रोधनाओं में बने हैं, लोभनाओं में बने हैं, मोहनाओं में बने हैं, रामनाओं में कहाँ बने। ते काम जब ये शरीर से काम अगर उभड़ गया तो चाहे कोनो पशु पक्षी हो, कमांड होता है तो जाना ही लागत है कि कमांड है, इसके पास जाओ मत, नहीं तो मार देगा। इंसान को क्रोध आ जाता है तो वो दिखाई लागत है कहाँ क्रोधी हो। लोभ आ जाए तो वो दिखाई, मोह ममता आ जाए वो दिखाई, लेकिन ईश्वर नहीं दिखाई देता, क्योंकि ईश्वर का हम प्रैक्टिकल ही नहीं करते। इसीलिए 10 मिनट आधा घंटा अगर अभ्यास करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो ईश्वर का अनुभव पाओगे। जो चीज़ रिसर्च करते हैं रात दिन होकर अनुभव पाओता है, ईश्वर को कैसे जान लोगे। इसलिए प्रैक्टिकल करना चाहिए। चाहे वेतन मिला बा तब धीरे धीरे बहरो, अंदर आओ, धीरे धीरे शांति सुख, और उसी परिवार में भगवान सुमति डालेंगे तो घर में परिवार तुम्हारे अच्छे पैदा होंगे धर्मात्मा। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जब परिवार भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान सब में वही हैं, तार जोड़ देंगे, वो परिवार में सुमत होएगा। 50 आदमी यहाँ पड़ा है, रच्चू आवाज़ नहीं पाओगे, लेकिन बाल परिवार में अपने जेके आपन माने है 10 जने अगर होवे, लेकिन खट खट फट खट फट फट फट, क्योंकि वहाँ को कुमत पैदा है, खींचातानी है। इसलिए भक्ति में सुमत होती है और भोगों में कुमति पैदा होती है। इसलिए भोगों में रहते हुए एक परमात्मा का चिंतन भजन करो, नमन करो, जीवन सफल हो जाएगा। अब बाल परिवार भी धर्मात्मा होंगे, अच्छे विचार पर चलेंगे, अच्छा मार्ग पकड़ेंगे, और नहीं तो सब संस्कारें पीछे लगा है। ऊपर से चमक दमक खूब चकाचक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कलह से भरे हो व्यवहार है। या तो वही इंसान जानता है जेकर ऊपर गुजरता, या तो भगवान जानते हैं। तीसरा के का बताऊँ, तीसरा से तो ऊपर से पोज पानी बनाए रह। लेकिन अब के कैसे कहे, जब सबके ऊपर वही बात पड़ता, लेकिन अब कहे तो के कहे। इसलिए पहले के इंसान भले अनपढ़ होते थे लेकिन धार्मिक होते थे। आपके ही गांव समाज में आज के 150 वर्ष के पहले हर जात पर जात सब एक गांव में एक सुमत से रहते थे। यही आपका धर्मात्मा और धर्मशास्त्रों की बात रही, और लोग मिलजुल करके कोई काज प्रयोजन पड़ता था तो पूरा गांव एक हो जाता था। और मिल करके करना से लोग होते हैं कि गांव को निकुरा न कटे, गांव को बदनामी न होए। आज कौन मार्ग पकड़ाई गवा कि भाई भाई में टेंशन खींचा तानी, और जो हाथ जोड़ के प्रेम भाव से करना, लोगन के भोजन प्रसाद खिलाया जाता रहा। और पशुन पक्षिन की तरह, गोरुन की तरह नादे में बोर दे, ओके कौन भोजन प्रसाद खिलावत जाते हो। का कहते भी आए बराते, हाँ बफर माने पशु पक्षियों का भोजन। और 10 मिनट आधा घंटा के बाद न कोई पहचान है, न कोई वहाँ टिकी पाए, पशु पक्षी सन से खत्म। तो वास्तव में कहना ये ऐसी जीवन है। जीवन एक प्रेम रहा, भाव रहा, श्रद्धा रहा, लोग पहचान रही, आपस में मिल रहे, मिलजुल करके रहें। इसी प्रकार आपका धर्मशास्त्र जो सत्य है, वो गीता है, वो सुमत सिखाती है, प्रेम सिखाती है। अपन अपन कमाई खाओ, अपने रास्ता चलो, अपने मार्ग चलो, और धीरे धीरे वहीं परिवार में करना से धर्मात्मा होंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। पहले कोनो बात होती थी तो माता पिता के लोग कदर कीमत करते थे, बड़े छोट का कदर कीमत था। वो तुम्हारा धर्म सिखाता था, तुम्हारा कर्म सिखाता था, गीता सिखाती थी। शादी विवाह की चर्चा होता था तो लड़के हों चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मारे शर्म लिहाज तुम्हारा उठ के हट जाते थे। आज तो तुम्हें लोग तरे मुड़ी करत हो, तुहार लड़का गदेरा जेके आपन माने हो, वही कह रहे हैं कि हम वहाँ ब्याह करम नहीं लेके भागब। क्या आपका धर्मशास्त्र यही सिखाता है जो आज पकड़ी गई है और लिखा है भारत देश? क्या भारत की महानता ये है आज जो पकड़ लोग चले विदेशियों का रास्ता पकड़ ले हो?
अपने धर्म, अपने देश का, अपने सभ्यता, अपने पूर्वजों की मार्ग छोड़ करके डुप्लीकेट में सुख खोज रहे हो, शांति खोज रहे हो, कैसे मिले। इसलिए मेरे प्यारे भाई, अपने वास्तविक धर्म कर्म को पकड़ो। आपका धर्म शास्त्र गीता है, उसका भाष्य शास्त्र गीता है। वो किसी जाति बिरादरी ऊंच नीच के भगवान नहीं होता है, भगवान सबका होता है। जो ही श्रद्धा भाव से अमल करेगा, आचरण करेगा, तो प्रभु सबके दिल बुद्धि से विश्लेषण करके उसका तार जोड़ेंगे और धीरे धीरे किसी सत्पुरुष से भेंट कराएंगे। इसलिए न कुछ बनेगा, मरना तो एक दिन है ही है। तो कुछ कह के चले यार, ऐसा न गठरी लेके चले पापों के कि काल जवाब न दे पाव का के का कह के आया है। तो इसलिए मेरे सज्जनों, ये रात हो गई, उठो अब, आँख खोलो। जीवन पता नहीं कितना चला गया, पता नहीं कई जन्म इसी संसार के भोगों में। इच्छा तृप्त नहीं हुआ, कजने कई बार पकौड़ी खाए, समोसा खाए, तो सब कुछ चकाचक बफर में खूब खाए होगा। लेकिन जब सीजन ख़त्म हो जाता है व्यवहार है, तब अगर बाजार हाट में जात है कोनो बनिया सेठ अगर छौंकेस तड़कादार और गनिकुरा में महक, तो मुँह में पानी आवे लागत है। बचाऊ अरे ये संसार को कजनी कई जन्म भोगे हो, लेकिन जहाँ देखे ही संसार तहाँ इच्छा ही जागृत हो। अरे अभी 4 महीना के पहले अगर आए होते हैं ऊपर, बाबा जी कब मिले ही मरैया बाबा, कहें यहाँ 4 बजे 3 बजे चलो आए तो बड़ा बड़ा आम लटका रहे थे नर बगियन में। आए तो दर्शन करे मरैया बाबा के, जहाँ गेट के ऊपर चढ़े न और देखे ना आम, कजनी कई बार आम खाए हुई है, कजनी कई बार शहर बाजार से खरीदे हो गए, लेकिन जहाँ देखा है अगर आम, तहाँ इच्छा हो जाती है। बाबा बैठा है, बाबा से कोई मतलब नहीं, तब आम दिखाए लगा। तब जब कोनो चीज़ देखबत इच्छा हो तो पावे के, कि अगर करना से अगर न देखते न बाबा इतना का करी, न देखते तो लहाए ले, काहे लहाए ले बेचारी बल्टी पानी ना हो जाए रहे कबो, अगर पकड़ाए जावे तब सज़ा न मिले। इसी प्रकार काम के चोरी, क्रोध के चोरी, लोभ मोह के जो रात दिन चोरी किया है, वही के तो सज़ा भोगत जाते, वही के रिजल्ट तो दुख हो, अशांति हो, कलह हो। इसी प्रकार भगवान की भी चोरी किए होते सत्य के, तो वही मालिक आ जाता। जब वही मालिक आ जाता तो संयम है को तो वालते अब डर। इसीलिए परमात्मा को भजन चिंतन करे चाहे तो कहें उठो अब, बहुत सोवत हो गए। कहाँ सोवत है, जागत है। कहना है मोह निशा, मोह निशा सब सोव निहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, और गृह का रजना ना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये मुँह में पढ़ करके हम लोग अचेत हो गए, अचेत होकर के सो गए हैं, आँखें मुद गई है। ये आँखें तो विषयी वाली, लेकिन मालिक वाली आँख नहीं हम देख पा रहे हैं। कहाँ चाहे वो भाई वो खुलबन की ही सो गए हैं। तो उठो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अरे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अरे टुक नींद का अखिया खोल जरा, प्रभु जागत है तू सोवत है। जब चिड़िया खेती चुंग जाए, तब पछताए का हो तो है। जब समय खत्म हो जाए व्यवहार, जब आ जावे डंडा के सहारे, तब पछताए से जौन के अल्लाह वही के रिजल्ट। जब गाड़ी में से कुल तेल खत्म हो गया, तो कतो गठिया रोग धैल है, कतो कमर धैल है। अब जब वो मन को कुल गिर सही खत्म हो गए, जब उस गाड़ी खटाला हो गए, चलो खटाला गाड़ी, खटाला गाड़ी कहाँ जाए, कबाड़ में। कबाड़ माने मरघट, चलो फूंको इनका कबाड़ का कौन ज़रूरत है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो, यही मनई के तन पा करके वो एक स्थिति है। और भजन चिंतन प्रार्थना करके एक दिन उस भगवत्ता को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना करके आज उनका आदर्श मूर्ति, चाहे हनुमान की हो, चाहे कबीर की हो, चाहे विवेकानंद की हो, चाहे एक ईश्वर के ही भजन कहें, 1000 बजे नहीं। क्योंकि बिटिया की शादी एक दूल्हा के साथ होती है, एक परमात्मा। अन्यत्र हमारा श्रद्धा है, ठीक है प्राइमरी क्लास है, लेकिन जीवन में प्राइमरी पढ़त रहबे तो मिडिल हाई स्कूल इंटर BA में कब करबे।
हम ये हमारा बाबू ये पकड़े रहे, भूत पूजे रहे, है ये वह पकड़े पड़ा हुआ है, और छोड़त है ये ना है, कहता हूँ नाराज ना हो जाए देवता दाने, हमारा अनिष्ट न करें। अरे भैया कौन गलती की है कि हमारा अनिष्ट करेंगे? पहले तो सिखा दिया जाता है करना, सीख देखा वहाँ पेड़े ओड़ी बचपन से ही पैदा होने के बाद ये माताओं या परिवार संसार सिखा देता है, वहाँ पेड़े का मत जाए, पहलवान वीर बाबा रहते, डी बाबा हैं, चौड़ा माई हैं, गड़बड़ा माई हैं, उल्टा माई, सीधा माई, पता नहीं कितना देवता जाने। रोज बढ़ा जाते हैं, सब बाल बच्चे होते हैं तो ओकर नसबंदी चकबंदी मेड़बंदी करा रहे हो, लेकिन ये रोज के रोज धूरन देव बढ़ाए जाता है देवता, ओकर मेड़बंदी नहीं हो पावता है, मेरे नहीं समझ में आवता है। तो इसलिए मेरे परमात्मा एक है मेरे सज्जनों, इसलिए निर्भय निडर हो करके अपने गलतियों से डराओ, अच्छा ही को पकड़ो, कोई भय नहीं है, मरना तो एक दिन पक्की बात है, समय आए तो मरा जाएगा। ढोवत के रहा श्रवण के ढोवत रहा कंधे पर अपने माता पिता के, माता पिता काहे का रहन के ढोवत रहा हो, अंधे, दोनों अंधे। तो ज्ञान ही पिता है और भक्ति ही माता, जौन ज्ञान अर्जित करे हो भोगों में, और जौन भक्ति करत जाता है उटांग पटांग, वो दोनों अंधकार की तरफ ले जा रहा है, अंधा धो रहा जीवन भर ढोवत। तो मारिस के वो अंधकार समाप्त के है जब उस श्रवण माने होता है, जौन श्रवण के है, जौन सुने है, समझे कि माँ बब्बा ऐसे कह रहे हैं, ये वो श्रवण वह अमल के है। तो मारिस के दशरथ ये हो दशरथ, तो राम राम सब ही कहे, दशरथ कहे न कोय, और एक बार जो दसों को कंट्रोल कर ले, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। जब दसों इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 नीचे, हाथ पांव दुका दुका 5 नीचे, ये 2 बाहर जो दोनों देख रही हैं, इसी को समेट करके एक परमात्मा के चिंतन करोगे तो 5 बाहर 5 ही दोनों मिला के 10 हो गया, 10 का वृत्ति एक परमात्मा में लग गई। तो दशरथ तब डुप्लीकेट खत्म होता है। तो दशरथ ने जब मारा श्रवण, जौन पीछे का कुल श्रवण अच्छा खराब किए है, उस श्रवण समाप्त हुआ तो वो अंधा वाला वो भी खत्म किए हैं, तो उन्हें श्राप दें बाद में कि जैसे एक पुत्र के लिए मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, ऐसे दशरथ तुमको भी पुत्र मोह में तड़प तड़प के मरना होगा। लेकिन जब राम पैदा हुए, जब उसके बाद जब वनवास हुआ, तो कहने का मतलब है 3 रानी, दशरथ 3 रहें, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जब भक्ति भजन कर्म करे लगभग तो ओरिजिनल कर्म पता लग जाता है दशरथ के। महापुरुष संतों ने तो ओरिजिनल कर्म बता दिया। तो कर्म का संसार में जो करत है वो का है, कहें वो अपने किए हुए अच्छे बुरे का भोग दंड है। तो कर्म क्या है? तो कर्म एक आराधना, जय विधि रे जय राम, और सो करने करता करे कि पल पल पलटत नाम। कर्म एक भजन है, आराधना है, ईश्वर का भक्ति है। 10 मिनट के लिए करो आपका कर्म, और बाकी जो है जो कर रहे हो अपन संस्कारों का भोग दंड है। तो विधि हो गया, जब कर्म ओरिजिनल हो लगा तो तब क्या होता है? तो आपके कोष में, आपके हृदय कोष है, खजाना है, बैंक में भराए लगा, 10 कंट्रोल हो गया, लीकेज बंद हो गया, कहीं से कोनो इच्छा नहीं बा, कौशल्या कोष में बैंक में धराए लगा, आत्मिक संपत्ति भगवान का नाम। अब तीसरा आय करना से जब धराए लाग तो कुल प्रवृत्ति जो भोगों में थी उमन का आ गया सुमित्रा। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति है 3 बहन, और तीनों को करना से पैदा हुआ, करना से सुमत में लक्ष्मण विवेक आ जाता है और शत्रुघ्न है। अब शत्रुओं को नाश करने की क्षमता हो गई। ये 2 एमन हो गए। वो कोष में बैंक में जब माल भराए लगा, वही के नाम राम रमनते योगिनी में यस्मी से राम, जो आत्मिक संपत्ति है भक्ति।
वो बैंक फिल्ट हो गया, आप में उथा हो गया, जो कह के ही रहा उसमें भाव, आपका भाव है, भाव ही भरत है। वो भाव भगवान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति भाव जग गई। यही है 4 पुत्र। जब ये चारों पुत्र फिट हो गए तब करना से, अब जब वनवास हो गया, जब करना से तो तब तड़पने लगे। जब भजन पूरा हो जाता है तो दशरथ का जरूरत ही नहीं परत करना। 10 के करब कंट्रोल जब एक कुल आ गए तब कौन कंट्रोल अब करे की जरूरत बा। दशरथ का जरूरत समाप्त हो गया। यही है करना से दशरथ का मरना, न कि दशरथ को मनई थोड़ो मरा बा। यही इंसान जब तक ना ही संयत भईबा तब तक कंट्रोल करबे। लेकिन जब वो प्रकट हो गया, वो राम पैदा हो गए हैं मन, तो राम किसी माताओं से नहीं पैदा होते हैं, किसी धर्मात्मा में वो परमात्मा प्रकट होता है। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो हृदय से ही प्रकट होता है। ऐसे महापुरुष संत जब मिलते हैं, भजन प्रार्थना के लाइन मालूम हो जाता है, तो प्रभु अनुभव, वो स्वप्न अनुभव में, संकेत में, वो तुम्हारी अंतरात्मा ही करना साइट देगी कि सही हो, गलत हो, ऐसे चलो ऐसे चलो, ये मन भलाई है, मन खराबी है। तब वही का नाम, अनुभव का नाम राम है। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा को भजन करो, चिंतन करो, न धोखा में जीवन गई कजनी कई बार फिर चला जाए। इसलिए यथार्थ गीता पढ़े चाहे और न धोखा हो जाए। आदमी को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन आदमी पता नहीं काहे बदे मर रहा है। तो उसी प्रकार भगवान एक भक्त को कुछ माल दे दिए कि जाएगा कुछ करना से, तो कुछ 10 को लेकर के अच्छी बात बताएगा। खूब चकाचक को माल दे दे हैं। जब चकाचक को माल दे दे हैं तो वो आदमी करना से इतना मूर्छुक निकल गए कि जेकरे पास पता नहीं, चाहे कुल चला जाए, लेकिन धर्म कर्म में पता नहीं मने काहे पछड़ जाता है। पापों में नहीं पछड़ता, भोगों में नहीं पछड़ेगा, धर्म पुण्य में ही पछड़ जाएगा। तो वो बेचारों को नाम समाज वाले करना से रख देन दानचंद। बहुत दानी आदमी है दानचंद, लेकिन दानचंद कहाँ, उनका नाम रखा ही चाहता है मेरे चुकाई नंद। दान फान कुछ नहीं। अब भगवान ने ऐसा दिए थे चारों तरफ से, वो तो कोनो बहाना दे करके भगवान परीक्षा लेते हैं दे करके, ये देखी कितना का करला। ओकर पूजी पुण्य में रावण के सब कुछ दे देन, करे तपस्या भक्ति से, लेकिन शांति नहीं पाए। शांति बदे हरण के हेस करना से, लेकिन सर्वनाश हुआ। अंत में करना से जब कुछ दे दें करना से, चकाचक मार 10 टायरा का गाड़ी मार, 4 व्हीलर 6 व्हीलर का जे कोई व्हीलर होती हैं, कुल व्हीलर कुल खड़ी हो गई। लेकिन धर्म पुण्य में पाछे। औरत बड़ी धर्मात्मा रही करना से, उसने कहा कि ऐसा है कुछ पूजा पाठ धर्म पुण्य कुछ किया करें। कहें चुप रहो, यहाँ बाहें सी बनावा, या किया वह किया, ऐसे किया, लगा भाजे वहाँ। तो औरत कहे रे भाई कुछ न कुछ कथा पूजा तो कर लो। है कुछ नहीं, का जरूरत बा, सब साम्राज्य भरा हुआ है, तो का जरूरत बा भगवान सगवान। यह तो हेड़ा कश्यपो कहे रहा, यह तो कंसो कहे रहा, यह तो रावणो कहे रहा, तो कौनो उन्हन 10 मुख में नहीं रहा, मैं तू तो है। तो मेरे प्यारे, अंत में क्या हुआ, तुरंत करना बहुत रोज कहबे, कहत कहे अच्छा ना ही कुछ करे था। तो यहाँ से 4, 6, 8 किलोमीटर गंगा जी हैं, कम से कम गंगा जी तो नहा लेते हो। कवन पाप के है नहा ले, काब पानी में नहाए, कहे नहीं जा। कहत तैयार भा कहे अच्छा ठीक है, जब तू कहते है तो हम गाड़ी से न जा, डीजल 100 रुपया लीटर बा, जो कि मार गाड़ी घोड़ा भरा है सब, 100 लीटर का जरूरत। सड़क धई के न जा, गांव गांव जा, कि ताकि लोग ही जाने कि कोई तगादा उगादा में आए रहा है। ऐसे कहत गाँव चला गया गंगा किनारे। और जब पहुंचा खड़ा हुआ गंगा किनारे, तो सोचे से हैं कि ऐसा जगह नहाई कि जना पंडित विद्वान न मिले पावे ना। अगर पंडित मिल जाए जेकर पूँछ पकड़ें पंडित, तो पूँछ उपार जरूर लें, इसलिए पंडितन से बचो। अब बड़ा चक्कर बड़ा करना से, और यार देखे तो घाट पे चौकी पंडन का लगे ही रहे, बचिया सचिया बांध के गौदान फौदान वाले। आप सोचे वह देख ले, अब यहाँ मुसीबत होगी, अब क्या करिए, कहाँ नहाई कि पंडितन से जय बचे।
यह नहीं तो सोचत सोचत यहर देखे तो मुर्दाहवा घाट लगा रहा। वहाँ मुर्दाहवा कभी कभी मरत है मनई आवत है, वो खाली रहा घाट। कभी मरई मनई तब आओ तू घाट खाली बेत कहे हो ऊख ठीक बा। वहाँ घाट पर मुर्दा सुर्दा नहीं है, खाली बा, चल नहाए ले। वहीं नहाए के सर से निकल आओ, मैं का कर बेहर जाब तो पूछ धर ही पैसा ले ही मार कबा हाथ गया। तुरंत गए मुर्दाहवा घाट पे चल दे। भगवान दिल में बैठा बहुत अंतर्यामी, वो बहुत खिलाड़ी होते देख सब कुछ भरा बा, लेकिन बतावर नहाए के डर माना मनई मरे के बाद मुर्दा हवा पावत है, जियत है मुर्दा हवा पर पहुँचता। अब मान लिया पंडित बहुत कहीं चन्नल लगाई 10 पैसा 5 पैसा रुपया अटाना जबरदस्ती तो बान है, जौन देव तो ले लें। लेकिन ये था ना मेरे चुक आदमी कि बताओ मरे वाले मुर्दा घाट पर जा रहा बा। अच्छा चल बेटा आज हम तोरे संगे कुछ खेल खेलब। भगवान कहें आज खेल खेलब हम। तुरंत जवान गवा का ना मुर्दा हवा में हर वहर ताके कोई मनई नहीं दिखान। तुरंत पानी मोलिया तो लिया ताकत तुकत, जब गरे में पानी गर्दने तक पहुंचा और जब मारे से बुड़की तो भगवान एक बुढ़ापा के रूप देख पंडित जी के चंदन उन्नन लगाए, कुसा उसा ले। जब पानी के निकला तो कहें जय हो जजमान, ले कुसा गोदान। तब वो बड़े चक्कर पड़ा कि बताइए कबा हाथी कहाँ से आए। हम देख ताक के तो नहाए, हम मुर्दा हवा भी पता नहीं कहाँ से पंडित आए गए। कहें तू के है? तब भगवान पंडित के रूप में बोले भाई ऐसा है कि हम एक गरीब ब्राह्मण हैं, हम वो घाट पर नहीं रहते हैं, वहाँ हम अपन सब कमाते हैं, वहाँ पंडित जी लोग हम ही घाट पर पड़े रहे, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, पड़े रहते हैं। तो हर एक ना कोई धर्मात्मा आता है और नहा लेता है तो इकट्ठे साल भरे के दान पुण्य कर देता है, तो बाल बच्चों का खर्चा चलता है। तब दान चंद पलन चक्कर में मुसीबत, हम एक चदाम दे वाला नहीं बा। ये कहा था साल भरे के इकट्ठे, बतावा तो कहा हम 1 टका यहाँ न देवाड़ है, तू साल भरे के इकट्ठा। तो भगवान पंडित के रूप में कहे देखा भाई यहाँ घाट पे जे आ जात बिना देहे जात ना हो, हम नहीं करे न देवे पानी के बाहर जब तक के कुछ न करबे तू। अब बड़े चक्कर में हो दान चंद पड़े के अब तो मुसीबत ही पंडित गले पर ही गए, आपका करी तो जीव तो छोड़ा हुआ है कि बा। कहे देखा भाई हमारे पास कुछ बा नहीं, हाँ उधार अगर कहे तो हम कराए दे। लखेश को उधार मारो, हमें क्या जानता है जब नाम लिखा हुआ न करब सर से निकल जावे रहे हमें। तो उधार अगर करे तो करना से। तो भगवान सोचे जो उधार ही सही, कुछ न कुछ तरीका तो जान जाए धर्म कर्म का। तो कहें उधार ही सही, तो कहें हाँ बोल अल्लाह कुछ कितना 1000 की 500 की 100 की 50 कितना दान? अरे कहाँ इतना नहीं, एक छदाम 1 नौका पैसा। अरे कहाँ हद हो गई यार, एक टुकुली। अच्छा चल जो नहीं सही तो नहीं सही, चल एक पर कराए लें करना उतना सर से कहे सो सर से निकला पानी से, और सर से निकल के कहीं रजिस्टर में नाम न दर्ज कर लें हमार, और 1 पैसा बदे घरे न आ जाए। तुरंत करना निकल आए पैदल घरे, थका मदा जाती आती करना खाए पेश पड़ा। भगवान पंडित जी के रूप में तुरंत पहुंच गए दुआरे। कहाँ गए? दानचंद सेठ दानचंद धर्मात्मा। दुलही रही कहे कस, कहें हमसे मिलना है। कहें चल रह जा, गए अंदर, कहें कस नहाया, कहें एकदम नहाए वहा चकाचक भय। पैदल गए करना से घाटे पे तने पंडित रहे, इतना बछिया गोरू बांध के खड़ा रहे वहाँ, तो जीव बचा नहीं नहाओ मुर्दा हवा गए कि ताकि कोनो मिले न। तब से पता ना एक ठो पंडित कहाँ से आए कि टपक पड़ा गले पर गवा, और कहे तो बिना लेहे हम जाए न दे। कहें तब कहें तो फिर का करी जीव छोड़ावे बदे उधार लहावा 1 टका। अब कहे कि फिर उसके बाद सन से निकल गए, अब हे रहे हम वो। तो दुलही कहे आए के डटा बाहू पंडित दुआरे। कहें आखिर हमें तो क्यों देखा नहीं रहा, काकी बताया क्यों? अरे तब तो लो अभी ले ही 1 पैसा। तो ऐसा है जब कह दे तबीयत खराब बस 3-4 दाएँ दौड़ाओ तब उन्हें छोड़ दे पीछा 1 पैसा के, ये बार बार तगादा करी। अब भगवान तो जानते हैं कि करे मन में कहा बा है, उनसे कहाँ छिप सकते हो। दुनिया से भले छिप सकते हो लेकिन सत्य से कभी नहीं छिप सकते हो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाकर हृदय सांच है वो करे हृदय आप। पाप लड़ाई है दुइये के बा,
इसलिए मेरे सज्जनों गाय कि जय कह दे अब बीमार हैं, अब चला जाए तो फिर ऐसे दौड़ाओ। औरत कहे बीमार तो है ना, कहें चुप रहो, जान छोड़ाओ एक बार जय कहो। गए कहे महाराज जाए अब करना, बीमार हैं, तबीयत खराब है। कहे हैं इतना बढ़िया धर्मात्मा बेचारू बीमार हो गए? कहे हाँ। कहें ठीक है करना से उनसे मिलब, लई आओ किलो जोन आटा पिसान दाल चाउर हम अपने हाथे बनाओ, उनसे मिल लेब तब जाब। तब औरत कहे कि अच्छा। गए बताज कह रहे हो, कहता आटा पिसान दही डेरा डालब और बनाओ खाब, जब मिलब तब जा रे। कहे बाप रे बाप, दान तो एक पैसा के है, अगर पंडित रुके पाए, अगर 3 मीटिंग के भोजन गिराए तो भट्टा बैठ जाई। बाज हुआ अब का करी, अब तो मुसीबत हो गई। कहे तब कहे तो जय कह दे मरे गए तो जी छोड़ दे। अब मुसीबत हो गई, कहना अब दुल्ही अपने मन से दुखी के कहे कि मर गया तू। तो अंत में औरत ने कहा कहना अरे तू मरा ना है, ऐसे हम कैसे कह दे। तो कहे अब बहु पागल, हम कहते मरा है, हम जान छोड़ा बदे कहते ही मर गया है, जय कह दे जाओ जाओ चला जाए, चला जाए। कहीं मर जाए। अच्छा तब मान लिया अगर कोई गाँव वाले आए गए तब कहें हम सांस खींच रहा, जब वो चला जाए तब बाद में जब कहें सांस खींचे रहा, बस उसके बाद कहें ठीक है। गए मेहरारू रोए गावे लगे दोबारा। अब भगवान पंडित के रूप में कहे अरे काब है? कहें अब चट्ठू लड़का है, कैसे जियन उपाय हो, अब वहीं की प्राण निकर गयो। लगी रोए, माताओं का रोअब तो जनबई करे, तो लागिन गाय गाय रोए। अब बड़ा चक्कर में भगवान पने कि मरा है ही नहीं भाई, ते यह दुलैया रोआ था। तो कहें काब है? कहें रोआ था, मर गए। कहें का अरे राम राम, इतना बढ़िया धर्मात्मा आदमी मरी गए? कहें हाँ। तो भगवान तुरंत प्रेरणा गांव में कह दें कि दानचंद मर गए, मरा तो नहीं ना, प्रेरित कह दें, मेहरारू रोते ही रही। और इतने पे करना सब जुटेन गांव वाले, हर भगवान कहें अरे राम राम। जब मर गए न बेचारो, तब उनका दाह संस्कार देखा ले तब जाब करना दाह संस्कार कह ले। अब वो रोवत में आयो, तब से गांव जुटा भाई, भगवान सबके दिल में प्रेरणा कह दें। आए सब देखें तो सांस खींचे हैं। जब सांस खींचे हैं वो अंत में क्या हुआ करना से, तो तुरंत पहुँचे, बाँस वोस काट के लागे दुका दुका बनाए के लेटावे। तो मेरे रुआ रोतो बा तकतो बा कि अरे मरा नहीं है, उलरतो हैं, उन्हें रस्सी से बंधतो हैं। और करत 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 फिर अंत में क्या हुआ, बैठो, तो फिर अंत में क्या हुआ करना से, रोवत गावत प्रेम से। अंत में करना से क्या हुआ, धीरे धीरे करना से रोवत गावत जब बंधे लाग रस्सी से, अब मेहरारू रोए जाता था, क्यों जाता रोए जाता। अब भगवान सोचेंगे रह जा बचाओ, जैसे तू खेला खेले है वैसे हम खेलब तोरे संग। वो अंत में करना से जब रस्सी बांध के जब उठावे बदे कहन कि राम राम सत्य है, तब मेहरारू कहे नहीं मत लाई जा, मरा नहीं है, मरा नहीं है। तो लोग गांव वाले कहें जे कर मर जाते, मोह ममता में ऐसे बोलबे करत है, चला इतने दिन के रहे राम राम सत्य है करत लेके चल दें गांव वाले के। भाई मोह ममता में तू बोलत है मरा, वो तो मरी गवा है। और उस जवान सांस खींचे भगवान कहें चल देखी कहाँ तक चला थे तू। अब वहीं मरघट पर ले गए, कहाँ जहाँ 1 पैसा का दान कहेरा वहीं ले गए। लेकिन जवान खींचे बा, जान छोड़ माने सांस छोलत नहीं बा। अंत में खींचे बा करना ले जाए के नहवा धोआ के लेटाए चैला पे। तब भगवान सोचे अरे राम अभी फुकाए। बताओ अभी इहो नहीं कि वो 1 पैसा वाली बात बा, इतना ही बात बा। अब बताओ धर्म पुण्य वाली बात बताओ, 1 पैसा बदे बताओ अभी लूका लगे वाला बा, कुल संपत्ति धरा के धरे रह जाए। बताओ एक पगले के, लेकिन अब का करी। जब लूका लगाए के फिट के हैं तब भगवान कहें पंडित के रूप में भाई रुका रहे, ये बहुत धर्मात्मा पंडित दानचंद रहें, हम मंत्र नहीं बताए रहे नहीं, जियतबे मंत्र नहीं दिया तो कम से कम मरे पकाने में फूक दे होए लाग जो कुछ है। तो लोग कहें ठीक है महाराज फूक दें। तब वह गए काने के कहें जानता है हमारा ये नहीं बस सूरत ताने बाज दे के। तब अंत में कहें पागल द्वारिकाधीश वैकुंठेश्वर आप परिचय दे लागे अनुभव। तब वो दबाए रहा आँखी सोचे कि लागत तो पंडित गवाह कहा ये दूसर बोला था।
थोड़ा ताकते ले, ताक के देखी वह दूसर हो के हो, और जब ताके तब से वह चन्नन लगाए के पंडित खड़ा रहे करना, तब फिर वो मुँह दिले साके। जब मुँह दिले तो भगवान कहे भैया मुँह मत खोले रहो किया, अब तय बाज हुआ है तोरे दान दक्षिणा से, हम यहीं से जौन कुछ मांगे कोई मांग ले। तो इसलिए मेरे सज्जनों वो हंसा बड़े जोर से, कहे कि ठीक है महाराज, अगर देना ही है तो वह जौन एक पैसा दान के वह छोड़ दे, न लेना है न। इसलिए मेरे सज्जनों ब्रह्म जानस्ते सो ब्राह्मण, पंडित माने होता है कोनो जात बिरादरी नहीं। जो ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाला महापुरुष होता है वो इंसान का पाप लेता है और वहीं बदले में कुछ ऊपर से आशीर्वाद रूप में पुण्य डाल देता है। वही पूर्ण पुंज विनिमय लय संता। ऐसे सत्पुरुष के द्वारा धीरे धीरे भगवान बाहर भी होकर बाजार लगाए देते, और वो एक दिन ये सब छूटे भाई प्रकृति की है, इसलिए अपन सत्यता नहीं छोड़े कि चाहे भगवान गाड़ी चलाते रहें और नहीं तो धीरे धीरे छूट जाए। इंसान के इतना मोह हो गया है कि प्राण जल्दी निकलत नहीं। तो एक बुढ़ा रहें यादव, भैंस गोरू रखे रहें करना से करे बाद में करना सब कुछ लड़के ले रहे सब, और लेने के बाद अंतिम समय इच्छा जे जोन कहे रहा था तो अंतिम समय हुए याद आवला, राम राम का वावत ही तो लेके दिल में ना है। तो रस्सी बता रहा तो करना से तने में भैंस वैंस बनी रही, और वही लोजर वोजर पड़वा उड़वा बना रहे हैं। तो लड़के सब अलग हो गए रहे करना से, लेकिन उनके लकवा मार दे रहा तो प्राण निकलत रहे। तो लेकिन कुछ संपत्ति तो लड़के ले रहे हैं, लेकिन जब प्राण निकला रहा तो इशारा करें करना से हुई भैंसियाँ नोरी पड़ाव ना हो रही, तब करना से बोल न पावे, इतने प्राण घर में निकला। तो लड़के सोचन करना पिताजी कुछ बतावा चाहते हैं, केहू के लाख 2 लाख 4 लाख रुपया दे हैं, लागत प्राण निकलत के समय पे संकेत किया चाहते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। इतने सांस उठा हो गया तो डॉक्टर से चेक कराएं। डॉक्टर कहें भाई गर्म है करना, लेकिन प्राण निकल रही। कहे डॉक्टर साहब पिताजी कुछ देहे हैं जरूर 10-5 लाख केहू के बतावा चाहते हैं, एक आवाज़ आ जाते। कहें यार ऐसे न आवाज़ आए, एक सुई बा है 20,000 के, अगर वो लग जाते करना से तो आवाज़ थोड़ा सा आ जाए। कहें बस 20,000 मंजूर बा, लेकिन बोलवा वो गरम वाली सुई लगाए दें, झटका बुढ़वा करना से झटका कहे सारे रस्सी पड़वा चबाता है, इतनी बड़ी के रस्सी चबाता रहा। अब 20,000 के करना से सुई लगा और आवाज़ निकली कि पड़वा रस्सी, अरे बोलो लड़के का हद होगी करना से लगा 2 रुपयों को ना ही रहा रस्सी। तो अंत में जैसा मति वैसा गति मिलता है। इसलिए ओम ओम का जाप किया करो, गुरु महाराज की याद करो, यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे में तुम्हें मार्ग मिलेगा, और धीरे धीरे अंतरात्मा से भगवान कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद ले जाए, फिर घरे जाओ। प्रसाद देव ठाकुर जी ने पाए हुए पाए।